लेसन नंबर 2 ए लेवल 2 डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कर्व हैज़ इक्वेशन y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय टेंजेंट हाफ x। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। जब स्टेशनरी पॉइंट की बात आएगी तो आपने हमेशा पहले तो काम ये करना है कि इसको डिफरेंशिएट करना है। वो बात का मसला है कि क्या करना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से x निकल आएगा और फिर हम आगे सॉल्व। डिफरेंशिएशन के लिए हम इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लगाएंगे, फ्रैक्शन में है क्योंकि ये, इसलिए हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। डी बाई डी एक्स हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेते हैं और डी बाई डी एक्स हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड पे। e पावर 3x डिवाइडेड बाय टेंजेंट x ओवर 2। क्वोशिएंट रूल ये है, आपने स्टार्ट ही हमेशा डिनोमिनेटर से करना है। डिनोमिनेटर में आपके पास है x ओवर 2, टेंजेंट x ओवर 2 आपके पास जो वैल्यू है इसका लेंगे स्क्वायर। यहाँ से स्टार्ट करना है हमेशा फार्मूला, कभी भी आपको फार्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, इसी से ऊपर लिखना है, इसी को दोबारा से और रिपीट करना है और उसके बाद आपने डेरिवेटिव लेना है u में, ऊपर जो वैल्यू मौजूद है न्यूमिनेटर में e पावर 3x माइनस e पावर 3x लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि टेंजेंट x ओवर 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अभी डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी तो रूल लगाया हमने इसके ऊपर, और डिफरेंशिएट करने पर टेंजेंट x ओवर 2 एज इट इज़। e का डेरिवेटिव e ही रहता है, इसके कोई भी चेंज नहीं आती, कोई फंक्शन में चेंज नहीं आती, लेकिन आगे पावर की का डेरिवेटिव आएगा। पावर इसमें 3x है, उसका डेरिवेटिव आगे लेंगे, लेकिन पहले e पावर 3x एज इट इज़ लिखा जाएगा, जैसा था वैसे ही। और ये भी ऐसे रहेगा, इसको तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, ये तो बाहर है लिखा हुआ। आगे टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2। एंगल का कुछ नहीं करना, एंगल का डेरिवेटिव बाद में लेना है। यहाँ पर एंगल एज इट इज़ लिख देना, जो भी आपके पास एंगल लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर लिख देंगे। टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर में x ओवर 2, तो x ओवर 2 लिख देंगे। टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था, वो हमने लगा दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 2। एंगल का स्क्वायर ना कर देना, सिर्फ फंक्शन का स्क्वायर होता है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता। एंगल में कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, ना कोई एंगल में आ सकता है। ये डिफरेंशिएशन में भी याद रखना है और इंटीग्रेशन में भी ये रूल आपने याद रखना है। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, e पावर 3x एज इट इज़, सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 एज इट इज़, उसका भी मसला नहीं है। 1 ओवर 2 आ गया बाहर, x का डेरिवेटिव 1 हो गया। डिनोमिनेटर में हमारे पास है टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 2। न्यूमिनेटर में अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो वो है e पावर 3x, और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। e पावर 3x को हमने कॉमन ले लिया और रह क्या गया आपके पास, डिनोमिनेटर में टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 2 रह गया, न्यूमिनेटर में टेंजेंट x ओवर 2 आ गया। 3 इसमें हमने बाहर लिख लिया है, ये टेंजेंट x ओवर 2, 3 को हमने यहाँ लिख लिया, 3 टाइम्स माइनस, अब यहाँ है हाफ को पहले लिख लेते हैं और सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2 को बाद में लिख लेते हैं, सीकेंट स्क्वायर x ओवर 2। ये ब्रैकेट बाद में बंद करनी होती है क्योंकि पता नहीं होता कि इसकी लेंथ कितनी है। ये तो आ गया हमारे पास डी बाई डी एक्स। अब क्योंकि वो कह रहा है स्टेशनरी पॉइंट, तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम हमेशा पुट करते हैं डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। अब जो हमारा आंसर आया है डेरिवेटिव का, हम उसको 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं और 0 के इक्वल हम लगा देते हैं। आंसर हमारा आ चुका है e पावर 3x इंटू 3 टेंजेंट x ओवर 2। अभी इसको बिल्कुल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसे ही पढ़े रहने दें इसको, बाद में देखेंगे कि करना क्या है इसका। ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ इक्वल टू 0। अब e पावर 3x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता कभी भी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसकी पावर 0 लेते भी हैं तो ये आंसर 1 आएगा, तो इसलिए ये तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड वैल्यू 0 के इक्वल होगी, क्योंकि हम कहते हैं फैक्टर्स में या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या दोनों 0 हैं। तो हम अब सेकंड वैल्यू को 0 लेते हैं। सेकंड वैल्यू हमारे पास ये है, डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर x ओवर 2 है इज इक्वल टू 0। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि अब देखें
टेंजेंट एक्स ओवर स्क्वायर एक्स ओवर 2 जो है वो खुद ही ऑटोमेटिकली राइट पे जाके ख़त्म ही हो जाएगा। हम इसमें इस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर को राइट पे लेके जाते हैं और राइट पे जब ये जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ख़त्म ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। अब इसको देखते हैं क्या करना है। हम इसमें सीकेंट स्क्वायर का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला मैं यहाँ लगाने लगा हूँ, 3 टेंजेंट एक्स ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2। ये फार्मूला मैंने लगा दिया। ये जो डिनोमिनेटर 1 ओवर 2 है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सारी इक्वेशन को 2 से फर्स्ट को ही मल्टीप्लाई कर दें। ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आप कर सकते थे डायरेक्ट। मैंने 2 से हर एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये ख़त्म हो, इसका मसला हल हो। इधर भी 2 से किया तो 0 ही रहेगा, ये 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया आपके पास 6 टेंजेंट एक्स ओवर 2। इस स्टेप के बाद आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने, ये देखें टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सेट करना है और ताकि इसके फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकें, क्योंकि फैक्टर्स तो मुश्किल ही बनेंगे क्योंकि वहाँ पर ऊपर उसने कह दिया है कि 3dp, तो लाजिम बात है कि फिर तो लाजिम बात है हमारे पास ये डेसिमल में ही आएगा। अच्छा, अब इसको राइट पे ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा, और ये भी राइट पे लेके जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा 6 टेंजेंट एक्स ओवर 2, और ये भी राइट पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूले को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा स्क्वायर में जब आती है तो हम इसको इस तरह लिखते हैं। आपने हमेशा जब भी टी हो, टेंजेंट हो तो आप उसको टी रख लें, जब आपके पास कॉस हो आप उसको सी रख लें, जब आपके पास हो साइन हो तो आप उसे एस रख लें। मैंने इसको टी रख लिया है ये इक्वेशन आसान करने के लिए। स्मॉल टी 6t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखें अब ये इक्वेशन थोड़ा बेहतर तरीके से नज़र आ रही है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड पे जाके हम टी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम इस पर बग़ैर टाइम ज़ाया किए हम इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं, और मैंने आपको ऊपर ही बता देता कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फार्मूला है, ओवर 2a माइनस बी की वैल्यू है -6, वो लगा देते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू है -6 स्क्वायर माइनस 4, ए भी 1 है और सी भी 1 है, डिवाइडेड बाय 2a, ए की वैल्यू 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास a होता है, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो b होता है, और कांस्टेंट c होता है। ये हमने वैल्यूज़ लगा दी, इसको 6 कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 स्क्वायर 36 होता है, -4 ये रेस कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा है इसका, और डिवाइडेड बाय 2। 36 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज़ इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर ये काबू नहीं आएगा। आप इसको 6 प्लस 32 बाय 2 कर देंगे, और t की वैल्यू 6 माइनस 32 अंडर रूट बाय 2 कर देंगे। इसके दो आंसर ये यहाँ पर बनेंगे, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी स्पेस और बनाएंगे और फिर उसके बाद आगे चलेगा काम। t इज इक्वल टू 6 प्लस 32 स्क्वायर रूट लेते हैं 5.658 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं 6 माइनस 5.658 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको पहले ऐड करते हैं एक दफ़ा और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11.658 डिवाइड बाई 2। इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 5.828, ये टी निकला है। इसी तरह से यहाँ से भी हम टी निकालते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.342 आएगा डिवाइड बाई 2, और आ गया 0.171 ये टी आ गया। टी तो हमने नहीं निकाला था, हमने तो टेंजेंट निकालना है, तो रिप्लेस करते हैं। टेंजेंट इज इक्वल टू एक्स बाई 2। ये तुमने सिर्फ सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने
टी लिखा था। यहाँ पर भी हम टेंजेंट x/2 कर देते हैं 0.171, x/2 टेंजेंट इन्वर्स करते हैं, टेंजेंट इन्वर्स 5.828। जब इसका टेंजेंट इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.40086 x/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2.8017, और ये आंसर आप इस तरह भी लिख सकते हैं 2.802। ये 3 सिग्निफिकेंट 3 डेसिमल प्लेसेस पे। इसी तरह से यहाँ से करते हैं x/2 इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स 0.171 करेंगे। टेंजेंट इन्वर्स 0.171 जब हम लेंगे तो ये आएगा 0.61694। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3387, या हम ये भी लिख सकते हैं 0.340। ये 2 आंसर हैं, बाकी आंसर्स इसकी रेंज में नहीं है, डोमेन में नहीं है। डोमेन इसकी थी 0 से पाए, ये 0 से पाए थी इसकी डोमेन। यहाँ तक 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, हमें xt की वैल्यूज रिक्वायर्ड थी, यही आंसर्स आ गए हैं। ये था पेपर 2018 का, 2018 QP31 क्वेश्चन नंबर 3 था, और इसके आंसर आ गए हैं। आंसर आया है फर्स्ट 0.340 और सेकंड है 2.802। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ ये कह रहा है कि जी आपने इसको द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब हमने ये एक इम्प्लिसिट इक्वेशन है, हम यहाँ पर लिखते हैं पहले इसको सॉल्यूशन x² इंटू x प्लस 3y माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 3। ये हमारे पास, हमने इसको अब डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने से पहले इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाए। x³ प्लस 3x² माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 3। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लिया है, d/dx ऑफ x³ प्लस 3 इंटू d/dx ऑफ x² इंटू y माइनस d/dx ऑफ y³ इज इक्वल टू d/dx ऑफ 3 राइट हैंड साइड पे। ये आ गया 3x² लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 3, और ये u इंटू वी लगेगा, u डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल से कहते हैं आप, इंटू v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u इंटू वी हमने इस पे लगा दिया, माइनस y³ का डेरिवेटिव 3y² एज इट इज़, पावर रूल लगेगा, पहले 3 नीचे आ गया, पावर 1 लेस कर दी, इंटू डेरिवेटिव विदाउट पावर, यानी कि y का विदाउट पावर डेरिवेटिव हम यहाँ पर लेंगे, और इज इक्वल टू 0 कॉन्स्टेंट। 3x² एज इट इज़, 3 बाहर है, x² y का डेरिवेटिव dy/dx होता है, और x² का डेरिवेटिव 2x माइनस 3y², ये 1 नहीं होगा, ये भी dy/dx ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, हमारे पास 3x² dy/dx प्लस 3 इंटू 2 6xy माइनस 3y² dy/dx इज इक्वल टू 0। अब इनमें से हम dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे क्योंकि हमें dy/dx रिक्वायर्ड है। यहाँ से और इस जगह से dy/dx मैं कॉमन ले रहा हूँ, और साथ ही 3 भी कॉमन ले रहा हूँ, अंदर आ जाएगा x² माइनस y² और बाहर आ गया dy/dx। विदाउट dy/dx हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं, माइनस 3x² माइनस 6xy, ये राइट पे चला गया। अब हमने dy/dx रिक्वायर्ड है, तो हम ये जो कॉफिशेंट है इसको राइट पे डिवाइड कर देंगे, पहले ऊपर से कॉमन ले लेंगे माइनस 3, एक स्टेप हमने बचा लिया इसका, और साथ ही हम इसमें से अगर कॉमन लेना चाहें तो x भी कॉमन ले सकते थे, और ये आपके पास आ गया डिनोमिनेटर में x² y² और बाहर है 3 कैंसिल हो गया, माइनस x² प्लस 2xy डिवाइडेड बाय x² माइनस y²। ये हमारे पास डिफरेंशिएट हमने कर दिया इसको। अब सिर्फ इसमें ये करना है कि क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं आ रहा,
ये कोफिशिएंट इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स स्केयर नेगेटिव। बाकी आपके पास वैल्यू एज इट इज़ वही है जो रिक्वायर्ड थी, हमें डी वाई डी एक्स वो कह रहा था ये निकाल दें, यही आंसर हमें चाहिए था। ये आंसर ऊपर यही पूछा था उसने, देखें ये आंसर प्रूफ करना था हमने, ये हमने प्रूफ कर दिया। और ये वाई है, डैश नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास आंसर आ गया और ये मार्क्स थे इसके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इसमें हमें ये सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है, वो कहता है हैंस फाइंड द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल इज़ 1। नॉर्मल का ग्रेडियंट हमारे पास 1 गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें से 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम डी वाई डी एक्स को यहाँ लिखते हैं। डी वाई डी एक्स बेसिकली ये कर्व को तो डिफरेंशिएट करते ही हैं हम, लेकिन ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन पे एक कर्व के ऊपर एक होती लाइन जिसे हम टेंजेंट लाइन कहते हैं, ये टच करती है लाइन। व्हेन द लाइन टचेस द कर्व देन इट इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट लाइन है और टेंजेंट लाइन के ऊपर हमेशा जो 90 डिग्री बनाएगी उसे हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन, ये नॉर्मल लाइन हो गई। अच्छा, अब इसका ग्रेडियंट जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई डी एक्स को और हम ये अगर पॉइंट लगाते हैं जो कि यहाँ मौजूद ही नहीं है, आप एक्स वाई ले सकते हैं, जब हम एक्स और वाई, एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह वाई लगाएंगे तो यही आ जाएगा दोबारा से, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह वाई लगाएंगे तो यही आ जाएगा। और क्योंकि पॉइंट हमें गिवन नहीं है, हम ये पॉइंट अगर लगाते हैं तो ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन निकल आएगा, इसको हम एम कह सकते हैं। और ये ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन होगा एट एक्स वाई, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स लगाएंगे, जहाँ वाई है वहाँ वाई लगाएंगे, यही आ जाएगा आंसर। तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन है। और ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल लाइन हमेशा, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, वो हमेशा क्या होता है -1/m। रेसिप्रोकल भी होगा और नेगेटिव साइन के साथ भी आएगा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देते हैं, -1/m की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर चला जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। दिस इज गिवन विच इज इक्वल टू 1, ये गिवन है। ग्रेडियंट नॉर्मल टू द कर्व, ये आपको गिवन है, ये देखें 1। तो हम इसको 1 के इक्वल लेते हैं और यहाँ से हम इसको आंसर को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जो राइट साइड पे है इसे भी लेफ्ट पे ले आते हैं, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस 2xy हो गया और माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फ़िलहाल वैल्यू बन, पावर ऊपर वैल्यू ऊपर -1 थी, ये देखें -1, ये हमारे पास एक मिसिंग है, इसको माइनस को यहाँ बाहर लिख देते हैं -1। ये -1 यहाँ पर है और यहाँ पर भी -1 ही है। इसको थोड़ा सा इधर से दोबारा कर लेते हैं ताकि इक्वेशन ठीक हो जाए। ये -1 था और ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे जो हमारे पास राइट पे वैल्यू है उसे हम लेफ्ट पे लाते हैं, ये प्लस हो गया और माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस वाई एक रह गया, y की वैल्यू 0 के इक्वल होगी और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 होगा। y का आंसर 1 आ गया -2x, एक y का आंसर 0 आ रहा है, एक y का आंसर, y के इन आंसर्स को हम इक्वेशन ऑफ कर्व में लगाएंगे क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारे पास पॉइंट x और y कर्व के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है, नॉर्मल के ऊपर भी है। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास थी ये x³ इंटू एक्स प्लस 3y माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 3। ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, हम इसमें वैल्यूज़ लगाते हैं ताकि हमारे पास x और y की वैल्यूज़ निकाली जा सकें। हम इसको लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कर्व में, इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर है या x³ है, देखते हैं दोबारा से, x²
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3y माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन थी। हम यहाँ पर y की जगह 0 लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ हमने 0 लगा दिया। यह आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, यानी कि क्यूब रूट ले लेंगे आपके पास, ये क्यूब रूट हो गया इसका 3 का। एक आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 3 और 0। और सेकंड आंसर निकालते हैं, ये भी हम इक्वेशन ऑफ कर्व में ही लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, और इक्वेशन ऑफ कर्व है x प्लस 3y माइनस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 3। इक्वेशन ऑफ कर्व x प्लस 3y की वैल्यू है माइनस 2x होल पावर 3 इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर x माइनस 6x माइनस, ये माइनस ही रहेगा, 2 पावर 3 8 हो जाएगा, और x पावर 3 ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने, माइनस 5x को x के से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5x क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया 8x क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब इज इक्वल टू 3। और अब आपके पास x क्यूब का आंसर यहाँ से निकला है विच इज़ 1। तो x का आंसर 1 दे देते हैं, और y जो है हमारे पास वो है y इज इक्वल टू 2x था, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू लगाने से आ जाएगी, वो है 2। तो पॉइंट नेक्स्ट निकला है 1 और 2। यही दो पॉइंट्स हैं इस पे, और कर्व के ऊपर ये देखें हमारे पास एक आंसर ये है और एक आंसर -2 आ रहा है। तो -2 ही है, -2 नहीं है। -2 क्यों नहीं है देख लेते हैं। ये हमारे पास y इज इक्वल टू -2x था, y इज इक्वल टू -2x, ये ठीक कर लेते हैं, -2x -2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ हमारे पास पॉइंट्स निकला है, जो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट्स थे इसके ऊपर वो हमने निकाला। ये इसके आंसर्स थे, बिल्कुल आंसर ठीक आ गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करें। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे।